बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद बख्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट पाकिस्तान। वेलकम टू मिशन फिट पाकिस्तान। हमेशा की तरह चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक खूबसूरत तंदुरुस्त जिस्म अता किया है, जिसने हमें देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, सही और सलामत हाथ पाँव अता किए हैं। इन करोड़ हा नेमतों का हम अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आजकल एयर फ्रायर का बहुत चर्चा है, हर तरफ एयर फ्रायर के फ़वाइद, ऐसे पकाएं, फ्राई करें तो इसमें करें। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे भी बनाई जाए कि ये क्या बला है एयर फ्रायर। थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की और उसके बाद मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को जी एयर फ्रायर के अंदर चिप्स बना के दे रहे हैं, फ़लाँ चीज़ उसको फ्राई करके दे रहे हैं, वो तो हेल्दी है। लेकिन इस पे बात करने से पहले आपको एयर फ्रायर के अंदर जो मौजूद सिस्टम है, आपको उसकी इंसाइट होनी चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। एयर फ्रायर में और डीप फ्राइंग में फ़र्क ये है, इन कंट्रास्ट विद डीप फ्राइंग में आप आम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जितने भी अच्छे आप होटल में चले जाएँ खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में चले जाएँ, आपको हमेशा गंदे हज़ार बार इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल के अंदर आपको आपकी जो चीज़ें हैं, वो जो खाने हैं, वो तल के आ रहे होंगे। आप ये हरगिज़ अपने दिमाग में मत रखिएगा कि हम तो फ़लाँ होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे तो देसी घी का खाना मिलता है, वहाँ पे तो ऑलिव ऑयल की वहाँ पे वो ऐड करते हैं उसमें। कुछ ऐसा नहीं करते, वो घटिया तरीन हज़ार दफ़ा इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल वो आपके खानों में, आपके चीज़ें फ्राई करने में वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर आप सोचें कि आपका खाना देसी घी या ऑलिव ऑयल में बन रहा है, तो ये आप गलत हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। तो अगर आप अपने आप को सैटिस्फाई कर लें कि चलो जी हम तो होटल में जाके वहाँ खाना नहीं खाते, हम तो बहुत हेल्दी एयर फ्रायर के अंदर हम अपना खाना बना के या चीज़ों को फ्राई करके हम तो यूज़ कर रहे हैं। तो आइए अब इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालते हैं कि एयर फ्रायर क्या है? डीप फ्राइंग में हमेशा गंदा वेजिटेबल ऑयल यूज़ हो रहा होता है, जबकि एयर फ्रायर में हॉट एयर इस्तेमाल की जाती है और वो हॉट एयर इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन में होती है कि वो खाने की बाहरी जो उसकी सतह है उसको एक क्रंची लुक दे देती है, जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर वो फ्राइड अपीयरेंस शो होती है। और अगर इसमें थोड़ा बहुत आप ऑयल यूज़ कर दें तो वो बिल्कुल हू बहू डीप फ्राइंग की लुक आपको देगा, क्योंकि उसकी सर्कुलेशन बहुत तेज़ है। अब आप कहेंगे कि यही मेथड तो ओवन में, माइक्रोवेव में भी यूज़ होता है। उसमें भी तो कुकिंग के लिए हॉट एयर यूज़ होती है। तो वो फ्राइड अपीयरेंस क्यों नहीं देता? फ्राइड अपीयरेंस नहीं देता क्योंकि उसकी सर्कुलेशन इतनी तेज़ नहीं होती जितनी एयर फ्रायर में होती है। और इससे होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ। एयर फ्रायर और ओवन का फ़ैन का साइज़ तकरीबन एक जैसा होता है। एयर फ्रायर की स्पेस बहुत कंसंट्रेटेड होती है। एयर फ्रायर में बहुत थोड़ी जगह होती है उस हॉट एयर को रिएक्ट करने के लिए, जबकि ओवन के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है। एयर फ्रायर में चूँकि स्पेस बहुत कम है, तो उसमें हॉट एयर को सर्कुलेशन करने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। फ्राइड फूड को हम बुरा क्यों कहते हैं? फ्राइड फूड को हम बुरा इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, जिसको हज़म करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एंजाइम्स नहीं होते, बल्कि वो आपके दिल की वेसल्स में जाके स्टोर हो जाता है, वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाता है और आपको दिल की बीमारियाँ पैदा करने का सबब भी बन सकता है। फ्राइड फूड को हम बुरा इसलिए कहते हैं, उसमें मौजूद कैंसर काज़िंग कंपाउंड होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा ख़ास और सबसे ज़्यादा उर्फ़ आम में पाया जाने वाला अक्रेलामाइट है। अक्रेलामाइट आपके पास फ्राइड फूड में, बारबेक्यू में, स्मोक्ड फूड में ऐसे बनता है और ये आपकी बॉडी में जाकर आपके डीएनए के साथ म्यूटेशन कर और ऐसी म्यूटेशन करता है जिसकी वजह से आपको अनवांटेड सिंड्रोम्स हो सकते हैं, आपको कैंसर हो सकता है, ख़वातीन के हार्मोन्स का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो ये इतना ख़राब कंपाउंड है, जो आपके पास स्मोक्ड बारबेक्यू में और फ्राइंग मेथड के ज़रिए आपकी बॉडी में बनता है। हमें एयर फ्रायर से फ़ायदा क्या उठाना है? क्या हमने सिर्फ़ ये फ़ायदा उठाना है कि इससे इससे कैलोरीज़ कम से कम बन रही हैं? क्या एक इस इतनी सी वजह के लिए ये एक मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनती जा रही है? हाँ, एयर फ्रायर से आपकी कैलोरीज़ तो कम होंगी, लेकिन क्या
जो हम डीप फ्राइंग के नुकसान से बचना चाह रहे हैं, तो क्या ये हमें उससे बचा रहा है? एयर फ्रायर के अंदर एक्रिलामाइड का कंटेंट, अगर आप खाने को एयर फ्रायर के अंदर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख कर उसको और 15 से 20 मिनट तक आप उसको पकाते हैं, फ्राई करते हैं, जबकि एयर फ्रायर के अंदर टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है उसको चीज़ को कुक करने के लिए, फ्राई होने के लिए। तो उसमें एक्रिलामाइड का जो कंटेंट है वो डीप फ्राइंग से भी ज़्यादा होगा। आपका जो ट्रांस फैट का कंटेंट है उसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। डीप फ्राइंग में और एयर फ्राइंग के अंदर 2 ऐसी नुकसानदेह चीज़ें हैं जिनसे हमें अवॉइड करना है। डीप फ्राइंग में तो वो वैसे की वैसी ही हैं, बल्कि उसमें एक्रिलामाइड का कंटेंट तकरीबन ज़्यादा है। जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि आपकी कैलोरीज़ कम हो जाएँगी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको सिर्फ़ ये एज होगा कि आप वेट पुट ऑन नहीं करेंगे, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आपकी बॉडी में नुकसान हो रहा है, वो बायोमेडिकली वो होकर रहेगा, जो डीप फ्राइंग में हो, चाहे वो एयर फ्रायर के अंदर हो। आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को जो नुकसान बायोमेडिकली होना है, वो तो आप बिल्कुल करवा रहे हैं अपना, चाहे आप एयर फ्रायर के अंदर ही खाना पका के खा रहे हैं या चीज़ फ्राई करके आप खा रहे हैं। दूसरा फ़र्क जो पड़ता है वो ये है कि उस खाने के अंदर जो आप एयर फ्रायर में आप बना रहे हो, उसमें सैचुरेटेड फ़ैट का कंटेंट कम हो जाता है। और जबकि सैचुरेटेड फ़ैट तो ओवरऑल बुरा है ही नहीं, कि जो कुदरत ने हमारे लिए चीज़ पैदा की है, एक फ़ैट बनाई है, वो तो बुरी हो ही नहीं सकती। इसलिए आप ये कहना कि एयर फ्रायर के अंदर तो हम जी बिल्कुल हेल्दी खाना हम खा रहे हैं, डीप फ्राइंग में हम नुकसानदेह चीज़ें ले रहे हैं, बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी मिथ्स हैं। ये सिर्फ़ दुकानदारी को चमकाया हुआ है। इतनी महँगी-महँगी मशीन सिर्फ़ हमें उस गोल चक्कर में घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। एयर फ्रायर का सिर्फ़ ये फ़ायदा होगा कि आपका वज़न पुट ऑन नहीं होगा ज़्यादा, बाकी के क्योंकि उसमें कैलोरीज़ कम होती हैं। लेकिन अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, आप हमेशा कोशिश करें कि आप हर चीज़ आप खुद घर में बनाकर खाएँ, हेल्दी अच्छे साफ़-सुथरे तेल में कोशिश करें, सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर आप अपनी चीज़ें फ्राई कर लें, बना के खाएँ, खाना उसी में कुक करें। अपनी सेहत का हमेशा आप ख़्याल रखिए। डॉक्टरों के धक्के खाने से बेहतर है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लें। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े कि ये डीप फ्राइंग है, ये एयर फ्रायर है, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। डीप फ्राइंग जो बाज़ारी है, वो तो सरासर आप अपने साथ ज़ुल्म कर रहे हैं, वो तो गलत है, टोटल गलत है। ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने आपको एयर फ्रायर के चंद जो फ़ायदे और नुकसान हैं, वो बता दिए हैं। ये धड़ाधड़ आजकल वो हॉट ट्रेंड था कि एयर फ्रायर क्या है, एयर फ्रायर क्या है? कुछ डॉक्टर्स भी एयर फ्रायर को लेके बहुत सीरियस थे। तो इसलिए आज ये मैंने छोटी-सी वीडियो बनाई है, उनके लिए भी, आप सबके लिए भी। कोशिश करें हेल्दी खाएँ, साफ-सुथरा खाएँ, घर में बनाकर खुद खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। अपना, अपनी सेहत का और हमारे इस चैनल का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।